हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन फिलीपींस के लिए। और फिलीपींस में आपको देखेंगे तो बहुत ही एक चीज़ बहुत ही सबसे कॉमन है कि जो वहाँ पर आपको ड्रॉप के लिए कुछ नहीं है कि आपकी कितनी ड्रॉप हो गए, क्या कितना ईयर गैप है, जैसे बांग्लादेश हो गए। लेकिन फिलीपींस में आप एक जस्ट फ्रेशर हैं, 2 ड्रॉप हो गया, 4 ड्रॉप हो गया, 5 ड्रॉप हो गया, कोई मतलब नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनका ड्रॉप मीन्स ईयर गैप ज़्यादा हो गया, जो कि बांग्लादेश के लिए एलिजिबल नहीं है या दूसरे कंट्री में उनकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया और नेपाल में भी उनकी रैंक बहुत पीछे आ रहा है, सीट नहीं मिल पा रहा है। तो इस हिसाब से तो फिलीपींस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन बच्चे के लिए। मैंने बताया जिनको बांग्लादेश नहीं मिल पा रहा है, इंडिया में भी स्कॉलरशिप नहीं हो पा रहा है और पेइंग की फ़ी इतनी हाई है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एज ए नेपाली स्टूडेंट्स भी। और नेपाल में भी एज ए नेपाली उनको सीटें नहीं मिल पा रहा है, पीछे रैंक आ जा रहा है। और कंटिन्यूस एफर्ट के बाद, कंटिन्यूस ट्राई के बाद भी यहाँ पर कुछ उस तरह की संभावनाएं नहीं देख पा रहा है, उनको नहीं दिख रहा है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए फिलीपींस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आता है। अब फिलीपींस गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है? जैसे कि बहुत सारा है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश और इंडिया के तो मैंने बता ही दिया, यूएसए है, यूके है, ये सारे चीज़ कंट्री के अलावा वाई फिलीपींस क्यों? तो फिलीपींस में एक क्या है कि आपको जो डिग्री वहाँ की मिल रही है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। हालांकि कुछ दिनों से इंडिया में इंडिया सरकार उस फिलीपींस की डिग्री को इनवैलिड मान रहा है, लेकिन दूसरे कंट्री में कहीं भी उस तरह की दिक्कत नहीं है। हमारे नेपाल में भी वो कंट्री का डिग्री जो है रिकॉग्नाइज्ड है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है हमारे एज ए नेपाली स्टूडेंट्स। तो यह बात हो गई, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो गया। उसके बाद लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो आपको इंग्लिश तो आता ही होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि आपने बोर्डिंग स्कूल से भी पढ़ाई किया होगा। बोर्डिंग स्कूल से नहीं भी किया होगा तो इंग्लिश सब्जेक्ट शुरू से पढ़े होंगे। उसके बाद 11-12 में भी इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश में सारी चीज़ पढ़ा। आपने इंट्रांस अपना प्रिपरेशन इंग्लिश में किया, तो आपको इंग्लिश तो थोड़ा बहुत ही आता ही होगा। आपको कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। विथ इन कॉलेज, आउटसाइड कॉलेज आपको इंग्लिश ही इंग्लिश है। उसके बाद अगर आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं फिलीपींस में, आप किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी एजेंट, मानिए सपोज मेरे थ्रू भी अप्लाई करते हैं फिलीपींस में, तो आपको कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज या कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो कंसल्टेंसी चार्ज एंड सर्विस चार्ज है वो आपकी फ़ी में इंक्लूड होता है, वहीं से फ़ी में इंक्लूड होता है। और कुछ भी आपको पर्सनली किसी को देना नहीं पड़ता है, बल्कि कॉलेज को आप पे करते हो, कॉलेज इंसेंटिव के तौर पर कोई भी कंसल्टेंसी को पे करता है। तो ये चीज़ आपको समझना है। उस तरह से आइए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फिलीपींस में क्या क्या है। तो फिलीपींस में सबसे कोई भी अब्रॉड कंट्री, जहां इंडिया को छोड़कर हमें किसी भी अब्रॉड कंट्री में एमबीबीएस पढ़ने जाने के लिए सोचना पड़ता है एज ए नेपाली, तो पासपोर्ट मैंडेटरी बन जाता है। तो पासपोर्ट बनाना चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट इन फिलीपींस ऑल्सो। तो वो है। और 10 एंड 12 क्लास की करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और 10 एंड 12 क्लास की मार्कशीट चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास माइग्रेशन, प्रोविजनल, ये सब भी होगा, तो ये सब भी तो चाहिए। सिटीजनशिप, नागरिकता तो आपको होगा, पासपोर्ट बनेगा तो नागरिकता चाहिए, और नागरिकता होगा तभी जाकर पासपोर्ट बनेगा, तो ये भी हो गया, कोई इशू नहीं है। अब आइए कि जो एलिजिबिलिटी में क्या है, तो मैंने बोला कि नो गैप का कोई टेंशन ही नहीं है। जितना गैप है गैप ही गैप, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी जो है वो करने, मतलब कि नेपाल की कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें आपको क्वालिफाइड होना है, मीन्स पास होना है। अगर आप पास हैं तो फिलीपींस के लिए एलिजिबल है, बाकी कोई उस तरह से इशू नहीं है। क्योंकि सीई में अपेयर होने के लिए भी एक क्राइटेरिया है, मार्क्स जो लिमिट है वो मार्क्स आप ऑब्टेन किए होंगे तभी सीए में अपेयर होंगे। तो इसीलिए सबसे सिंपल तरीका, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर एमबीबीएस इन फिलीपींस, तो आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास है, मेरिट लिस्ट में नाम है, तो आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए
फिलीपींस में बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस है जहाँ पर नेपाली स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं। पिछले सालों में इंडियन स्टूडेंट्स भी परस्यू कर रहे हैं और उसकी रैंकिंग भी आप वेबसाइट पर, डिफरेंट वेबसाइट पर देख सकते हो। उसी में से आपको जो भी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, फ़ी भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी का कि किसी में एक ही बार 10 लाख है, किसी में 20 लाख हो गया, ऐसा नहीं है। 2-3 लाख की फ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं तो। वन टू अनदर यूनिवर्सिटी में या एक दूसरे के बाद देखते हैं तो सो आपको ये भी सोचना है कि आपको फिलीपींस में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके रिसर्च कीजिए, अच्छा से जानकारी लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपने चॉइस, अपने बजट फ्रेंडली, अपने इकोनॉमिकल जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरपोर्ट से कितना दूर है, कितना नज़दीक है, वो क्या नेपाली स्टूडेंट्स क्या सारे चीज़ देख लीजिए, उसके बाद जाइए। मैं वन ऑफ द यूनिवर्सिटी रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि अभी के दिनों में मैं देखा कि अभी बहुत ही अच्छा है और सारी सुविधाएं हैं और नेपाली स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं उसमें। तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ है लुंगा, जो मैनिला जो एयरपोर्ट है उससे बहुत ही पास है। आपको मेट्रो मैनिला में जो है वहाँ से आपको ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एकदम नियरेस्ट है, आप जा सकते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप खुद रिसर्च कीजिए, एक बार देखिए। अपकमिंग वीडियो में मैं भी आपको लेकर आऊँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ ये जिम्मेवारी। अगर आप फिलीपींस के बारे में सोच रहे हैं पढ़ने के लिए तो यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ सिस्टम के बारे में या लुंगा के बारे में आप देखिए, एक बार सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए। और आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना है, आप एडमिशन करवाना है तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा, या कोई भी दूसरा यूनिवर्सिटी भी होगा उसमें भी ज़रूर हेल्प करूंगा। आज के वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ सिस्टम लुंगा के बारे में आप रिसर्च कीजिए और आप इसमें जाने के इंटरेस्टेड है या कोई भी फिलीपींस में दूसरा कंट्री के लिए भी जाने चाह रहे हैं तो हॉटलाइन जो दिख रहा है आपको, मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल कीजिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए और डिस्कशन कीजिए और आपको फी स्ट्रक्चर, बाकी डिटेल्स, कितना एक्सपेंसेस आ जाएगा, सारी चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और